ये बुलेट ट्रेन आप देख सकते हैं कि ये बाहर से किस तरह की दिखती है। अभी हम मेन जो सिटी है उसमें एंटर हो गए हैं, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा इलाका लग रहा है। ऑटोमन एरा के जो है वो घर बने हुए हैं और हर घर का जो कलर है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बेड भी बन जाते हैं, जैसे ये एक बेड हो गया और ये जो है वो हमारा दूसरा। आज के व्लॉग में हम इस्तांबुल से इसके शहर की तरफ ट्रेवल करेंगे यूजिंग हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जो हमें सोत चश्मे स्टेशन से मिलेगी और वहां तक जाने के लिए ये वाली बस हमें एक मेट्रो स्टेशन तक लेके जाएगी और वहां से हम मेट्रो ट्रेन पर चढ़कर सोत स्टेशन तक पहुंच जाएंगे और बुलेट ट्रेन में इसके शहर के सफर का आगाज करेंगे। अभी जो है हम बस से उतर चुके हैं। अभी एक मरमरा ट्रेन के नाम से एक ट्रेन है जो हमें हमारा जो मेन स्टेशन है वहाँ तक लेके जाएगी। वहाँ से फिर हम इसके शहर की ट्रेन पकड़ेंगे। इस वक्त हम मरमराए मेट्रो ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो कि आधे घंटे में हमें सोत चश्मे स्टेशन तक लेके जाएगी। सोत चश्मे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये चेक इन की लाइन है। यहाँ से हम चेक इन करवा के सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे। 9 बजे की हमारी ट्रेन है और हमने ऑलरेडी चेक इन करवा लिया है और अभी हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। हमने जो है वो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ही टिकट बुक करवा ली थी और ऑनलाइन पेमेंट हमने कर दी थी। अभी हमारी जो सीट है वो बिल्कुल लास्ट कंपार्टमेंट के अंदर है। ये बुलेट ट्रेन आप देख सकते हैं कि ये बाहर से किस तरह की दिखती है। इस ट्रेन का शेप आप देख सकते हैं कि काफ़ी एरोडायनामिक सा शेप है, क्योंकि ये 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलती है। 9 बजे का इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम था और 9:05 को जो है वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई है। अगर सफ़र के दौरान लैपटॉप वगैरह चलाना हो या मोबाइल चार्ज करना हो तो यहाँ पर पावर सॉकेट भी दिए गए हैं। पावर सॉकेट के साथ साथ USB पोर्ट भी साथ में दिए हुए हैं। इस ट्रेन के अंदर फ्री वाईफाई की सर्विस भी अवेलेबल है। क्योंकि ये बिज़नेस क्लास की सीट्स हैं तो इनके साथ इंफॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन्स भी यहाँ पर दी गई हैं। इस स्क्रीन पे ट्रेन के फ्रंट कैमरा का डिस्प्ले भी आप लाइव देख सकते हैं। कैमरा के लाइव डिस्प्ले के साथ साथ ट्रेन की लाइव लोकेशन भी आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। इस ट्रेन के अंदर हल्की फुल्की कॉम्प्लीमेंट्री रिफ़्रेशमेंट भी सर्व की जाती है, जिसके अंदर पानी की बोतल और सैंडविच और केक और जूस का डब्बा वगैरह शामिल हैं। इस वक्त जो ट्रेन है वो बिल्कुल सी ऑफ मरमरा के पास से गुज़र रही है। इस ट्रेन के अंदर एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया भी बना हुआ है और कैफ़े के साथ जो है वो डाइनिंग कार जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की यहाँ पर सीटें भी अवेलेबल हैं। इस्तांबुल से निकलने के बाद यहाँ पर ये एक पहला स्टेशन आया है जहाँ पर ये ट्रेन है वो 1 मिनट के लिए रुकेगी। इस ट्रेन की टिकट इनकी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है TCDT के नाम से। इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके थ्रू मैंने बुक करवाई थी। टिकट का जो प्रिंट है वो इस तरह से निकल के आ जाता है और इसकी टोटल जो प्राइस थी वो 210 टर्किश लीरा मुझे पड़ी है। तकरीबन 1 घंटे का सफ़र बाकी रह गया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो 234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसके शहर पहुंचने से थोड़ा सा पहले आपको अच्छे अच्छे सीनिक व्यू यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे जगह जगह पर ट्रेन जो है वो टनल्स में से होती हुई जाएगी, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इस वक्त जो है वो इसके शहर स्टेशन तक हम आ गए हैं और अभी हम यहाँ से ट्रेन से उतरेंगे।
ये हमारी ट्रेन थी और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं इसके शहीर ट्रेन स्टेशन। तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र था हमारा। 9 बजे से 11:30 बजे तक का सफ़र था और इस वक्त हम 11:30 बज रहे हैं और अभी हम इसके शहीर पहुंच गए हैं। खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है इसके शहीर का। हमें इसके शहीर ड्रॉप करने के बाद ट्रेन अभी अंकारा की तरफ रवाना हो गई है। सामने ही एलिवेटर है और इसके थ्रू नीचे चल के चेक करते हैं कि नीचे स्टेशन किस तरह का दिख रहा है। kiralamaktasınız. Onaylıyor musunuz? Kağıt 5 lira, 10 lira, 20 lira. हमने होटल बुकिंग नहीं करवाई क्योंकि रात के 12 बजे की हमारी यहाँ से इसी स्टेशन से इज़मीर के लिए ट्रेन है, तो इसलिए हमने जो हैवी किस्म का लगेज था वो हमने इस लॉकर में रख दिया है, जिसकी जो फ़ी थी वो 50 लीरा थी और ये उसका जो है वो टिकट हमें मिली है। ये मशीन है, इसमें लैंग्वेजेस भी हैं, आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद जो है वो टच फॉर रेंटिंग, रेंट पे आप ले सकते हैं और वापसी में आके जो है वो टच फॉर कलेक्टिंग, जब हमें कलेक्ट करना हो तो हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बेहतरीन सहूलत है। इसका जो नाम है इस सर्विस का, ये नाम मैं आपको दिखा दूँ, इमानत, आगे पता नहीं क्या, जो अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सिंपल उर्दू में जिसको हम अमानत बोलते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी अमानत जो है वो रख सकते हैं। तो हमने अपना जो है वो 9 नंबर लॉकर में रखा है। 9 नंबर लॉकर क्योंकि बड़ा है तो हमने इसके अंदर रखा है। तो आज जो है हम इसके शहर घूमने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हम मेन जो सिटी है उसमें एंटर हो गए हैं। तो दिखने में तो काफ़ी एक सुनसान और इतने टूरिस्ट भी नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा इलाका लग रहा है। इतना रश भी नहीं है और खूबसूरत भी है। सफाई सुथराई इस्तांबुल के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टूरिस्ट का इतना रश नहीं है, तो काफ़ी जो है वो साफ़ माहौल है। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि अगर हमें यहाँ का कार्ड मिल जाए तो हम ये मेट्रो यूज़ कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली मेट्रो कार्ड हमें यहाँ पर नहीं मिल सका, तो हम पैदल ही सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। हमने नाश्ता नहीं किया था तो ब्रेकफास्ट के लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लेते हैं। इस वक्त हम इस्मत एनोनू बोलेवर्ड स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। सिटी सेंटर में पहुंचने के बाद हम एक गोंदल चीबोरेक रेस्टोरेंट के ऊपर आए हैं। यहाँ पर चीबोरेक मशहूर है। चीबोरेक बेसिकली एक डिश होती है जो बिल्कुल पूरियों की तरह होती है और ये डिश इस इलाके की फेमस डिश है। इस्तांबुल के मुकाबले में जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर सस्ती मालूम हो रही हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बेहतर है और यहाँ पे बाहर भी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है अगर कोई बाहर बैठना चाहे। चीबोरेक इस डिश का नाम है और इसको ये चीबोरेक कहते हैं। ये हमारे पास जैसे हलवा पूरी होती है उस तरह का ये आइटम है। ये हमारा आयरान भी आ गया है। आयरान थोड़ा इनका डिफरेंट लुक है इसका। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं क्योंकि ये पहले जो है वो कोल्ड ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ मंगवाएं तो वो पहले आ जाती है, खाना बाद में आता है। तो हमारी ये चीबोरेक नाम की जो चीज़ है वो आ गई है। बिल्कुल हलवा पूरी की तरह है और बिल्कुल खुश्क है, इतना ऑयल जो है आपको नज़र नहीं आएगा। उसके साथ हमने ये सॉस अलग से ऑर्डर किए, ये 5 लीरा की है। 40 टर्किश लीरा में हमें ये 5 पूरियाँ मिली। चीबोरेक खाने के बाद जो है वो हमने ये एक डिश है इनकी, ये हमने मंगवाई है। इसको हम ट्राई करते हैं कि ये किस तरह की है। ये मनते नाम की एक चीज़ है। अच्छा, ये यहाँ के पास्ता टाइप की चीज़ है। पास्ता है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो मीट फिल किया हुआ है, तो टेस्ट बिल्कुल पास्ता की तरह का है। ये हमारा जो है वो इसके शहीर कार्ड थे, इसके थ्रू हम जो है वो ये मेट्रो वगैरह उसको हम एक्सेस करेंगे।
बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो सस्ती हैं, सब्जियाँ या उसके अलावा जो बाकी बर्तन वगैरह भी हमने देखे वो भी पड़े हुए थे, वो भी काफ़ी सस्ते हैं। और यहाँ पे इसके शहर इस्तांबुल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सस्ता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस्तांबुल टूरिस्ट की वजह से वो काफ़ी वहाँ पे महंगी हैं चीज़ें, और यहाँ पर उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के रेट्स के मुताबिक तो ये जो इसके शहर है वो पाकिस्तान से भी हमें जो है वो सस्ता दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो है वो इसके शहर का इलाका ओदम पजरी के नाम से ये इलाका है। यहाँ पर ये इलाका अपने पुराने घरों की वजह से मशहूर है, कलरफुल घर हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल पुराने ऑटोमन एरा के जो है वो घर बने हुए हैं, और हर घर का जो कलर है वो काफ़ी मुख्तलिफ है, काफ़ी कलरफुल घर हैं। ये मतलब एक इंस्टाग्राम स्पॉट है, ये काफ़ी हिस्टोरिकल घर बने हुए हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ही एक खामोशी वाला इलाका है, इतना कोई रश वगैरह नहीं है और पुरसुकून इलाका है। सोवेनियर्स के हवाले से ये जो जगह जगह पे शॉप्स बनी हुई हैं, बाकी रश वाला इलाका नहीं है, लेकिन काफ़ी पुरसुकून एरिया है। यहाँ पे पुराने घरों के साथ साथ जो है वो लोगों ने पुरानी गाड़ियाँ भी खड़ी की हुई हैं, स्टाइलिश करके लोगों ने जो है वो खड़ी की हुई हैं। इस वक्त ओदम पजरी के इलाके में हम एक ओल्ड मस्जिद के पास खड़े हैं जिसका नाम कुरसुनलू जामी है, जो 1525 AD के दौर की बनी हुई है। तकरीबन 1 किलोमीटर की हाइकिंग करने के बाद ये एक सिलहाले पार्क है, वहाँ तक हम पहुँचे। ये पूरे इसके शहर के बिल्कुल टॉप पर बना हुआ है, और यहाँ से पूरा इसके शहर जितना भी है वो यहाँ से नज़र आता है। तो चलें थोड़ा और ऊपर जाते हैं और आपको इस पार्क से पूरा इसके शहर दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत दरख्त यहाँ पर हैं। पूरी 1 किलोमीटर की हाइकिंग पूरी करने के बाद अभी जो है वो हम जो पूरा सलहाले पार्क का जो बिल्कुल टॉप है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ से पूरा शहर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप का एरिया है, यहाँ से आपको पूरा शहर दिखाई देगा। तो काफ़ी एक अमेजिंग प्लेस है, और सर्दियाँ हैं तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अभी अक्टूबर का महीना है, लेकिन ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और क्योंकि ये पहाड़ की बिल्कुल चोटी है तो वहाँ पर वैसे भी ठंड होती है, तो यहाँ पर भी ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। बाकी वैसे माहौल जो है वो बिल्कुल अमेजिंग है, काफ़ी यहाँ पे घूमने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं काफ़ी, अगर यहाँ के किसी को अगर खाने पसंद आते हैं। वैसे जो ची बुरेक है जो हमारे पाकिस्तानी हलवा पूरी की तरह का है, तो वो यहाँ पर इस इलाके का काफ़ी फेमस है। तो वो अगर किसी को खाना हो तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे वो ट्राई कर सकता है। बाकी जगह जो है वो काफ़ी प्यारी है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। ये जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उस तरह की ये जगह है, वो काफ़ी जो है वो ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ पे। ये इसके शहर जो है वो पार्क्स के हवाले से भी जो है वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हर जगह जो है वो पार्क्स बने हुए हैं, जगह जगह जो है ग्रीनरी और पार्क्स आपको मिलेंगे। और इस पार्क का जो नाम है वो है अलादीन पार्क। अलादीन पार्क तो वैसे कराची में भी है, लेकिन वो इतना ग्रीन नहीं होगा जितना ये ग्रीन है। इस वक्त इसके शहर के अंदर हम एक लोकल रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर रहे हैं।
इसके शहर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम वापस स्टेशन की तरफ जाएंगे और इज़मीर की ट्रेन पकड़ेंगे। ये हमारी ट्रेन जो है वो 12 बजे आनी है और अभी जो है वो 10 बजे है। तो 1 घंटा था तो हमने सोचा कि इसके बराबर में ही मॉल है, वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार किया जाए ट्रेन का। तो यहाँ पर ही हमें जो है वो KFC मिली है। यहाँ के खाने जो है वो इतने की अच्छे नहीं हैं पाकिस्तानी खानों के मुकाबले में, इसलिए हमने सोचा कि KFC ट्राई कर ली जाए। 1 घंटे के बाद जो है वो हमारी ट्रेन है इज़मीर की तरफ। ये हमारी ओवरनाइट ट्रेन रहेगी, 12 बजे यहाँ से निकलेगी और सुबह 10:30 बजे जो है वो हमें सीधा इज़मीर पहुँचाएगी। अभी ये वही जो स्टेशन है, इसके शहर का स्टेशन, वो आप इसमें देख रहे होंगे। अच्छा, तो सुबह में हमने अपना जो लगेज था वो यहाँ पे डिपॉज़िट करवाया था। अभी इस वक्त हमारी तकरीबन 12 बजे की हमारी ट्रेन है इज़मीर के लिए। तो अभी हम अपना जो लगेज है वो यहाँ से हम निकालेंगे और ट्रेन का वेट करेंगे। Swipe your barcode ticket to open cabinet. हमारी आ गई है इज़मीर जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा है 7 नंबर होगी यही है। ये जो है हमारी सीट्स हैं और इसमें 2 बंदों की सिटिंग अरेंजमेंट है। दो बंदों के लिहाज से सीटें, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बेड भी बन जाते हैं। जैसे ये एक बेड हो गया और ये जो है वो हमारा दूसरा बेड हो गया। और दूसरे बेड के ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो अलग से इन्होंने एक सीढ़ी दी हुई है, इसके ऊपर चढ़ के बंदा जो है वो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में सो सकता है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है, कंबल शंबल भी इसमें दिए हुए हैं और काफ़ी बेहतरीन है सोने के हिसाब से। चलिए अभी क्योंकि रात बहुत देर हो चुकी है तो अभी हम सोते हैं, फिर बाकी जो है वो सुबह इस पूरे रूम का जो है वो एक रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे।